हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आया हूँ शाह आलम के मकबरे को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक बिल्कुल सामने शाह आलम का मकबरा आपको दिखाई दे रहा है। शाह आलम द्वितीय का जो जन्म है 15 जून 1728 दिल्ली में भारत में हुआ था, और जो उनकी मृत्यु थी 10 नवंबर 1806 में दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, सम्राट आलमगीर द्वितीय के पुत्र शाह आलम को 1758 में मंत्री इमाद उल मुल्क ने दिल्ली से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसने सम्राट को वस्तुतः बंदी बना रखा था। उन्होंने अवध के नवाब शुजा उद दौला के पास शरण ली और 1759 में अपने पिता की हत्या के बाद स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों, यह मकबरा है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है आपको। दिल्ली पर कब्जा करने के इरादे से उन्होंने बिहार और बंगाल से लगान की मांग की और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि 1764 में बक्सर में शुजा-उद-दौला की हार के बाद शाह आलम कंपनी के पेंशन भोगी बन गए, जिसके बदले में उन्होंने 1765 में बंगाल में कब्जा कर लिया। को राजस्व संग्रह का अधिकार देकर उन्होंने दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब प्रयागराज में आराम से बसने के बाद उन्होंने दिल्ली में अधिकार प्राप्त करने की इच्छा जताई। दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ पर औरतें ऊपर पहले नमाज अदा करती थी। ये मस्जिद है, ये पिलर हैं, इसी के ऊपर वह जगह है जहाँ पर औरतें अपने मस्जिद में नमाज अदा करती थी। उनके लिए एक जगह अलग हुआ करती थी। ये मस्जिद है पूरी। और 1771 में पश्चिमी भारत के मराठा लोगों के साथ एक समझौतों के तहत दिल्ली उन्हें वापस मिल गई और 1772-82 के दौरान उनके मंत्री नजफ खान ने सतलज से चंबल नदी तक, जयपुर राज्य से गंगा नदी तक फैले दिल्ली क्षेत्र पर शाही अधिकार स्थापित किया। दोस्तों, ये जालीदार जो जगह दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर उस समय 14वीं शताब्दी में औरतें नमाज अदा करती थी, जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया है जगह को। अब मैं ऊपर की ओर आ रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यह मकबरा मस्जिद आपको कैसे दिखाई देती है ऊपर से। शाह आलम का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है और एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह मुगल सम्राट की याद में बनाया गया था। कुछ इस प्रकार दिखाई देता है ऊपर से। यह शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1760 से 1806 तक रहा। वे मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासकों में से नहीं थे। उनके समय एक तक मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उनकी जो मृत्यु थी 1806 में हुई थी। दोस्तों, ये 14वीं शताब्दी का डैम है, ब्रिज है। आप देख सकते हैं उस प्रकार जो ब्रिज और डैम कैसा हुआ करता था। आज इसके ऊपर कुछ इस प्रकार गाड़ियां चल रही हैं और मैंने इसको एक्सप्लोर किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उस समय के डैम को, कि उस समय प्राचीन जो डैम कैसे हुआ करते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, जो मकबरे का जो निर्माण था वो मुगल शैली में इसका निर्माण किया गया, जिसमें गुम्बद, मेहराबे और लाल पत्थर का उपयोग देखने को मिलता है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बैटल ऑफ बक्सर जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसके बाद अंग्रेजों का प्रभाव भारत में तेजी से बढ़ा।
इसलिए उनका मकबरा मुगल साम्राज्य के पतन के दौर की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निशानी माना जाता है। इसके रोचक कुछ तथ्य हैं। यह मकबरा दिल्ली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों जितना लोकप्रिय नहीं है, इसलिए यहाँ अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती है। दोस्तों, ये कुछ गुमटी का ऊपर से नमूना है, जैसा कि मैंने एक्सप्लोर किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब यह एएसआई के संरक्षण में है और यह वही डैम ब्रिज है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसको मैं पास से आपको दिखाता हूँ। उस समय की 14वीं शताब्दी का ब्रिज और डैम आप देख सकते हैं। उस समय डैम कैसे हुआ करते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये कुछ अज्ञात कब्रें हैं। मैंने हर इस मकबरे की वीडियो को एक्सप्लोर किया है, हर एक इस पहलू को बताया इसके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो फिर मैं कहता हूँ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को और बुलंद करता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।